शहर की जनता, शहर के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद भी उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा श्री हरि कॉम्प्लेक्स सन्मुख सदन उल्लासनगर 2 के यहाँ पर उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए वहां पर उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी पहुंच चुके हैं। आप इस समय ये जो तस्वीर देख रहे हैं, महानगर पालिका के लोग पोकलन के सहारे उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए वहां पर आ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट ये कहता है कि भवन स्तर योग्य है, यानी कि भवन को मरम्मत किया जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट C2 की कैटेगरी निर्माण को बता रही है। C2 की जो कैटेगरी होती है उसको उस बिल्डिंग को खाली न करते हुए उसे मरम्मत के लिए उस बिल्डिंग को खाली न करते हुए उसकी मरम्मत की जा सकती है। मगर C2 की कैटेगरी वाली बिल्डिंग जिसे स्ट्रक्चर ऑडिट में इंजीनियर द्वारा यह बताया गया है, उसके बाद भी उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पोकलन के सहारे आज वहां पर पहुंच गए हैं। पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया है। बिल्डिंग के लोगों द्वारा महानगर पालिका को यह लिखित में दिया जा रहा है कि अगर उस बिल्डिंग को कुछ होता है तो उनकी जवाबदारी उनकी होगी, लेकिन उसके बाद भी उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारी इस बात को न मानते हुए बिल्डिंग को गिराने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। इस बिल्डिंग का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और सोमवार के दिन इसके ऊपर रिपोर्ट आनी है, मगर महानगर पालिका के अधिकारी वहां पर इस बात को न मानते हुए अपने ही मनमाने ढंग से वह बिल्डिंग तोड़ने के लिए पहुंच चुके हैं। इस बात को लेकर वहां के व्यापारियों में काफी आक्रोश का मामला पड़ चुका है और दूसरी ओर उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने ये कहते हैं कि 15 दिन स्ट्रक्चर ऑडिट करवाने का नोटिस उल्लासनगर की शहरों के इमारतों को दिया गया था, मगर अब तक कोई भी आदमी स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट अब तक किसी ने सबमिट नहीं की है। तो मैं पीआरओ से पूछना चाहता हूं कि जिस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है, फिर भी आप वो बिल्डिंग क्यों गिरा रहे हैं? तो इस बात से शहर की जनता को किस बात पर भरोसा होगा? इस बात का पीआरओ युवराज बदाने हमें जरूर जवाब दे। धन्यवाद। सर बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? आपके पास ऑडिट रिपोर्ट भी एकदम ओके है, फिर भी थोड़ी कार्रवाई की जाइए। कोई यहाँ पर बिल्डिंग वासियों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कल बहुत सारी नोटंकी भी हुई महानगर पालिका में, पीछे बैठना, धरना आंदोलन, ये वो सब, इसके बावजूद भी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है। ये बिल्डिंग इसलिए तोड़ी जा रही है, ये बिल्डिंग को इन्होंने डेंजरस डिक्लेयर किया था। इन्होंने इसका ऑडिट करवाया, ऑडिट रिपोर्ट बिल्डिंग रिपेयरेबल आया, स्टेबल आया। C2B कैटेगरी की ये बिल्डिंग है जिसको रिपेयर किया जा सकता है। फिर भी इन्होंने बिल्डिंग खाली करवाई, लाइट पानी कटवा के इन्होंने रिपेयर भी करवा दिया। इसको कोई डिमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं है, कोर्ट ऑर्डर नहीं है। ये बिल्डिंग अचानक डिमोलिशन किया जा रहा है। कल इनका कोर्ट में हियरिंग है, कोर्ट में इनको स्टे मिलने का उम्मीद है। ये बिल्डिंग इलीगली डिमोलिशन हो रहा है। बिल्डिंग में इंजीनियर बोलता है बिल्डिंग सेफ़ है, रिपेयरेबल है और मेंबर्स अंडरटेकिंग देने के लिए रेडी हैं कि कुछ भी हुआ हम जिम्मेदार हैं। बिल्डिंग खाली है, ये डिमोलिशन करके किसको बचा रहे हैं? ये पूरे शहर को खाली करने का प्लान है। ये कुछ पीछे बिल्डर लोग ये ज़मीन हड़पना चाहते हैं। पूरे शहर में 1500 बिल्डिंग को ऑडिट कराने का नोटिस दिया है 14 दिन में, नहीं तो लाइट पानी काट रहे हैं। 14 दिन में कोई 1500 बिल्डिंग ऑडिट हो सकता है क्या? ये सब कॉरपोरेशन मिलके शहर के लोगों को खाली कर रहा है। कमिश्नर घर में बैठा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा है। कोई भी यहाँ पे ऑफिसर जिम्मेदारी से जवाब नहीं दे रहा है। बोलते हैं कमिश्नर को पावर है, पब्लिक से कोई नहीं सुना जा रहा है। इन्होंने सुबह से 10 लोगों से मीटिंग किया है, प्रभात समिति 2 के हेड से भी मीटिंग किया है। सब कोई बोल रहा है सब पावर कमिश्नर के पास है। ये इलीगल काम हमारा कमिश्नर करा रहा है। ऐसा कमिश्नर शहर में नहीं होना चाहिए। जो आदमी बिल्डिंग में लोगों को रातों रात बिल्डिंग तोड़ने का कोशिश कर रहा है, तुम लाइट पानी काटो, तुम रिपेयर कराओ, तुम इंजीनियर से सर्टिफिकेट निकालो। ये इंजीनियर का रिपोर्ट आया, इसमें लिखा है बिल्डिंग C2B कैटेगरी है। C2B कैटेगरी मतलब रिपेयरेबल है, इसको खाली करने का भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी खाली है। तो ये किसका जान बचाया जा रहा है? ये जान नहीं बचाया जा रहा है। ये ज़मीन बिल्डिंग तोड़ के इनको ज़मीन हड़पने का तैयारी है। ये इलीगल काम हो रहा है, इसके खिलाफ हम न्यायालय में जाएंगे। और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में भी तो इनका डेमोलिशन का ऑर्डर आया है, हालांकि इनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट दिखा नहीं रहे, इनके पास गया है। अगर कुछ तो कोई जवाब नहीं दे रहा, अगर कुछ शिकायत है हेयरिंग लो, हेयरिंग करके हमको बताओ, हम उसका समाधान करेंगे। तोड़ के हिसाब से रहें। हमारा ज़मीन, हमारा घर तोड़ने का पावर किसी के पास नहीं, खाली कोर्ट को पावर है।
मतलब ऑडिट कराने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। फिर ये फाड़ देंगे शहर रिपोर्ट में कोई भी ऑडिट करवाना ही नहीं। फिर ये अगर रिपोर्ट का इज्जत नहीं करते हैं, ऑडिट का रिपोर्ट एक बड़े बीएमसी के इंजीनियर मिस्टर नयन ढोलकिया का रिपोर्ट है, वो उसके हिसाब से ये बिल्डिंग स्टेबल है, रिपेयरेबल है, ये खाली कराने के लायक नहीं है, C2B कैटेगरी की है। C2A और C1 बिल्डिंग बोल सकते हैं रिस्क है, C2 कैटेगरी को खाली नहीं किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, C2B कैटेगरी है। उसके बाद रिपेयर किया हुआ है, C3 में जाना चाहिए। लीगल बिल्डिंग, प्लान पास बिल्डिंग को डिमोलिश कैसे कर रहे हैं? आप नोटिस दो, खाली करो, रिपेयर करो, 10 स्टेप है। विदाउट नोटिस आप बिल्डिंग खाली करें, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है। सर हम लोग अभी आपका अगला कदम क्या होगा? सर हम लोग टाइम पे टैक्स दे रहे, लाइट पानी का बिल भर रहे, सब कुछ देने के बाद भी ये तकलीफ हम लोग को। हमारे वकील भाई जो हमको एडवाइस देंगे उसके हिसाब से जाएंगे। कोर्ट में ऑलरेडी केस किया हुआ है। सब हम लोग लीगल हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले शहर की खबरें हम आप तक